लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा में नेता विधानमंडल हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं संजय सिंह का कि उन्होंने हमें समय दिया। संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन दिनों आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की लड़ाई बड़ी दिलचस्प दौर में पहुंच गई है और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूं कि ये 2100 रुपये वाली जो योजना थी, इस पे तो आपकी ही सरकार के अधिकारियों ने आज खंडन कर दिया कि ये योजना फर्जी है। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली की लड़ाई वाकई बहुत दिलचस्प होती है और आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में क्यों उतर आई। आज महिलाओं के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, महिला सम्मान राशि के खिलाफ, संजीवनी योजना के खिलाफ सामने आकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चरित्र दिखाया है। वो बताया उन्होंने कि वो बुजुर्गों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। आप बताइए, केजरीवाल ने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? बिजली फ्री कहा, पूरा किया। पानी फ्री कहा, पूरा किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कहा, पूरा किया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कहा, पूरा किया। शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, दवाएं मुफ्त में, सारी योजनाएं हमने लागू की। फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल वादे से ज्यादा काम करने वाले नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, उनका इतिहास क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, झूठ बोला। 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, 15 अगस्त तक, झूठ बोला। पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, झूठ बोला। फसल का दाम 2 गुना, सारे। और इतना नहीं, कह रहे थे जहाज पे रुपया भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से। इतना रुपया हिंदुस्तान में आ जाएगा काला धन कि हर खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। पता नहीं किसके। और हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत ही प्रतिभावान है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्राम में कहा था कि हम गोबर से भी व्यापार आप लोगों का शुरू करा देंगे, गोबर से रोजगार दे देंगे। ये तो गोबर से रोजगार देने वाले लोग। पर ये बताओ, दिल्ली का ही तो राज्य सरकार का विज्ञापन छपा है जो ये कह रहा है कि आपकी योजना फर्जी है, फ्रॉड है। राज्य सरकार का विज्ञापन है, मेरा थोड़ी है। तो ये क्या जो दिल्ली में योजनाएं लागू हुई हैं ब्रजेश जी, वो क्या राज्य सरकार ने नहीं लागू की? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री। जिन अधिकारियों ने जरूरत की है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली में कहीं ना कहीं एलजी का, भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों पर दबाव होता है। जबरन करके ये दबाव बना के ये विज्ञापन छपवाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग। लेकिन हमारी गारंटी, जो केजरीवाल की गारंटी है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसे बाकी वादे पूरे किए, जैसे बाकी कही हुई बातें और गारंटी पूरी की, वैसे इसको भी पूरा। आप दिल्ली में क्षेत्रवाद फैला रहे हैं संजय सिंह जी। अब तक कोई पूर्वांचल, पूर्वीय, इन सब में दिल्ली डिवाइड नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग लगातार दिल्ली में भी वही कर रहे हैं कि साहब ये पूर्वीय हैं, ये पूर्वांचल के हैं, ये यूपी के हैं। आपके लिए तो दिल्ली सब बराबर थी, आप उसका बंटवारा क्यों कर रहे हो सर? नहीं तो बंटवारा कैसे नहीं। आप मुझे बताइए, आप हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमारे साथ छुआछूत करेंगे, राम सिंह नाम के व्यक्ति का वोट कटवाएंगे, राम नाम के व्यक्ति का वोट कटवाएंगे, छोटेलाल वर्मा नाम के व्यक्ति का वोट कटवाएंगे, और जब मैं संसद में कहूंगा कि इनका नाम कटवाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। आप हमारे यूपी बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को आप रोहिंग्या कहेंगे, बांग्लादेशी कहेंगे। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। 30-30, 40-40 साल से जो लोग दिल्ली में रह के दिल्ली को बनाने का अपने श्रम और परिश्रम से काम कर रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या कह रहे हैं। हम उस बात को बर्दाश्त कर लेंगे, उस अपमान को बर्दाश्त कर लेंगे। तो हमने इस पर ये मुद्दा उठाया। दिल्ली में 3 बार आपकी सरकार रही, लेकिन आपने कभी भी पूर्वांचल के मुद्दों पर ऐसी मुखरता नहीं दिखाई। कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है आप लोगों पर कि आपको अब पूर्वियों की इतनी याद आ रही है? सुना है आपको रात्रि प्रवास पे भेजा जाएगा। हाँ, तो रात्रि प्रवास करेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है? मीटिंग भी करेंगे, रात्रि प्रवास भी करेंगे। आप मुझे बताइए ना, सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को टिकट किसने दिया? सबसे ज्यादा विधायक, मंत्री, सांसद पूर्वांचल के अगर है तो आम आदमी पार्टी में है।
अगर आम आदमी पार्टी के रहते हुए आप पूर्वांचलियों को गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनका वोट कटवाएंगे, तो क्या हम चुपचाप इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? हम उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं? तो इस बार पूर्वांचल के लोग इनको सबक सिखाएंगे और हम उसके लिए हर जगह जाके मीटिंग भी करेंगे, रात्रि का प्रवास भी करेंगे, जनता को जगाने का काम भी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा अवध दबाव ओझा में है। जी को लाके हम लोगों ने पड़पड़गंज जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। छठ घाट के मामले में हजारों की संख्या में आज छठ घाट दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बनवाए। आप बताइए, पूर्वांचल के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं भाई किया? आपको अवध ओझा हर जी काम को किया। लाना पड़ा। पार्टी कह रही कि संजय सिंह गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे। इसके पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। ये आपकी राजनीति नहीं थी, ये तो आप नहीं, तो काम की तो राजनीति आप करने आए थे। पूर्वांचलियों का वोट आप खुला कटवाने क्षेत्रवाद कर रहे हैं। जब पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, तो उसका जवाब तो अभी दिया जाएगा ना। आप पूर्वांचलियों को गाली देंगे, बांग्लादेशी कहेंगे, रोहिंग्या कहेंगे, तो उसका जवाब मौके पे दिया जाएगा। आप दे रहे हैं मौके पे जवाब। आप बताइए ना। मैंने तो संसद के अंदर सवाल उठाया था, मैंने नाम भी पढ़ा कि मैं कह रहा हूं राम 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 नाम है, कह रहे नहीं बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या। आप कुछ नाम गिन कर लाए थे जेपी नड्डा को घेरने के लिए। सर, छोटेलाल वर्मा का भी नाम था उसमें, सुनीता का नाम भी था उसमें, पांडे भी थे, दुबे भी थे। ये सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं लोग। आप अगर किसी अपमानित का नाम करेंगे गलत हमारे जुड़ा हुआ है पूर्वांचल के वोटर भाइयों लिस्ट को। में, तो नड्डा जी कटवाना चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं तो आप एक चीज बताइए, जो लोग 30-30 40-40 साल से रह रहे हैं, उनका नाम आप कैसे कटवा देंगे भाई? आपने क्या, जैसे महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला आपने वहां लागू करके 46 लाख वोट कटवा दिए, 75 लाख वोट जोड़ दिए, वही काम आप दिल्ली में करना चाहते थे। केजरीवाल ने आपकी चोरी पकड़ ली, तो आप चिल्ला रहे हैं घूम घूम के। आप बताइए, बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गए? 10 साल से यहां पे ओबामा की सरकार चल रही है, बाइडेन की सरकार है दिल्ली, देश के अंदर किसकी सरकार है? और एक बात बताइए, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। तो कैसे सीमा पार करके ये लोग आ गए यहां पे? आप भूल गए 50 साल आजादी के पूरे हुए थे, तो प्रधानमंत्री जी गए बांग्लादेश, तो वहां कहने लगे मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैंने ही बांग्लादेश आजाद कराया है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनेगी तब आप 2100 देंगे। इनके एक दोस्त रहे, और मैं बता रहा हूं, झारखंड की बिजली चोरी करके इनके एक दोस्त अडानी झारखंड से बिजली पहुंचा रहे बांग्लादेश। तो अच्छा, उस पे एक भी भाजपा एक सवाल और है मेरा। निकलती। आप 2100 तब देंगे जब सरकार बनेगी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप प्रवेश वर्मा मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं कि वो अब भी का अब भी 1100 दे रहे हैं? तो आप ये चाह रहे हैं कि नोट दो वोट खरीदो योजना देश भर में लागू हो जाए, भारतीय जनता पार्टी वाली? हम लोग के पास भैया इतना पैसा नहीं है। हम तो सरकार बनाकर ही जनता के लिए काम कर सकते हैं, और जो केजरीवाल जी की गारंटी है उसको लागू कर सकते हैं, और वो हमने किया है। पर प्रवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि वो पैसा देकर वर्मा गरीबों की पीड़ा दूर कर रहे हैं। 1100 रुपए बांट रहे हैं, 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं, और चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है इस बात का। आप कल्पना कीजिए। लेकिन प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो पैसा बांट करके गरीबों की पीड़ा दूर कर रहे हैं। पीड़ा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो भैया पीड़ा, आप 10 साल से सांसद थे, आपने क्यों नहीं दूर किया? आपको चुनाव में याद आया जब केजरीवाल से लड़ने के लिए आपको भेज दिया गया, तो आपको पीड़ा याद आ रही गरीबों की। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप दिल्ली के सांसद थे, आपको ये पीड़ा नहीं याद आई गरीबों की? पहले भी उनकी मदद करते आप। तो दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और आपको क्या उम्मीद है? 2 सबसे बड़ी घोषणाएं हैं जी। 2 सबसे बड़ी घोषणाएं हैं। पहला 2100 रुपए महिला सम्मान राशि, दूसरा बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज, तीसरा दलित, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चों को
विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा केजरीवाल सरकार उठाएगी। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपना आज महत्वपूर्ण समय में से